नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताऊंगा कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या बहुत जगह से ये न्यूज़ आ रही है या कि CSC आईडी जो है वो ब्लॉक हो गई या PMG दिशा जो आईडी है वो ब्लॉक हो गई। तो इसके रीज़न क्या है? क्योंकि आपको यदि लंबे समय तक आपका सेंटर बना के रखना है या लंबे समय तक आपको काम करना है तो बहुत सारी सावधानियां रखनी होती हैं, जिसके लिए CSC ने आपसे एक स्टाम्प पेपर भी लिखवाया था। उसकी शर्तों को आप पढ़िए दोबारा से, क्या क्या चीज़ थी वहाँ पे। तो इसमें जो मोटा मोटी कारण जो सामने आ रहे हैं या आम लोगों की जो सोच सामने आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। मार्केट के अंदर शॉर्ट ट्रिक टाइप टेस्ट चल रहा है। 150, 200, 400 रुपये में लोग दे रहे हैं। इसमें क्या है कि टाइपिंग टेस्ट का एक क्वेश्चन आता है PMG दिशा के अंदर। तो उस ट्रिक के माध्यम से जहाँ 10 मिनट लगने चाहिए वो काम 1 मिनट के अंदर लोग कर लेते हैं। तो सिस्टम उस चीज़ को ऑटोमेटिक पकड़ लेता है कि जो काम टाइपिंग करते हैं तो उसमें गलतियां भी होती हैं और पूरा शुद्धता के साथ भी नहीं होता। तो वो टाइप टेस्ट के द्वारा जब स्पीड 200-400 प्रति सेकंड वर्ड के अंदर से आएगी तो इतना कोई इंसान कर नहीं सकता। तो उसके कारण जो CSC आईडी जो है आपकी या PMG दिशा आईडी जो है वो ब्लॉक हुई है। उसके बाद में ईमेल वेरीफाई करवाने के लिए PMG दिशा आईडी के अंदर लोगों ने ट्रिक का इस्तेमाल किया। एजेंटों को दे दिया, उसमें 2 रुपये प्रति ईमेल, 1 रुपये प्रति ईमेल के हिसाब से व्हाट्सएप के अंदर मैसेज चल रहे हैं बहुत दिनों से। तो इस कारण से भी वो आपकी जो सेंटर है वो ब्लॉक हुआ है। कुछ लोगों ने फेक स्टूडेंट ऐड किए हैं, इस चीज़ से भी आपको बचना है। आउटकम फॉर्म भरने के लिए भी ट्रिक का इस्तेमाल किया। तो ये ट्रिक जो है कुछ से आपको राहत ज़रूर देती है, लेकिन लंबे समय तक आप अपने सेंटर को बना के नहीं रख सकते, वो पकड़ में आ जाएंगे। MSB जो ट्रिक है उसको भी तोड़ने की कोशिश की या बाईपास काम करने की कोशिश की। तो इन काम के कारण आपकी जो PMG दिशा जो सेंटर है वो ब्लॉक हुआ है। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको अपने DC से या DM से संपर्क कर सकते हो। इसको ओपन कैसे करवाना है इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने DC से संपर्क करें यानी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से। उसके बाद यहाँ से यदि सोल्यूशन पूरा नहीं मिले तो अपने DM से संपर्क करें। और जिसका PMG दिशा सेंटर ब्लॉक हुआ है उसको एक डिजी मेल के अंदर मेल आया होगा। मेरे अंदर वो ईमेल नहीं आया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के डिजी मेल के अंदर ईमेल आया है जिसमें ये लिखा गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपका जो सेंटर आईडी ब्लॉक हुई है उसका क्या कारण है, आपसे संतोषजनक जवाब मांगा गया है। आप यदि सही प्रकार से जवाब दे देते हो उसका तो आपकी जो आईडी है वो वापस से रीओपन हो जाएगी। इसके लिए आपके मेल के अंदर ये ईमेल आईडी भी होगा, helpdesk@pmgdisa.in, और एड्रेस भी ऊपर लिखा गया है। और टोल फ्री नंबर है 1800300346 इस पर आप कॉल करें और अधिक जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको आपने जो काम किया उसको सही प्रकार से आगे रिपोर्ट बना करके भेजनी है, जिसमें से कम 10-12 लड़कों के आप मोबाइल नंबर या उन लड़कों के नाम पूरा डाटा उसके अंदर डाल दें, ताकि वो कॉल करें तो पूछें कि आपसे क्या करवाया, कैसे करवाया, किस प्रकार से करवाया, वो सारी जानकारी उनको मिल जाए। और यदि आपके जवाब से वो सहमत हुए तो आपकी आईडी जो है वो रीओपन हो जाएगी और आपका सेंटर फिर से शुरू हो जाएगा। नहीं तो आपका पेमेंट भी रुक सकता है और आपने जो काम किया उसका रिकवरी भी हो सकता है। आप स्टाम्प को पढ़िए, स्टाम्प के अंदर क्या क्या चीज़ डाली गई थी। तो उस स्टाम्प को जैसे ही पढ़ोगे तो सारी बात आपके सामने आ जाएगी। और यदि आपसे रिकवरी हो गया तो फिर आप वो पैसा वापस नहीं दे पाओगे। तो रिकवरी से बचने के लिए आपको 48 घंटे के अंदर अंदर उसका जवाब देना होगा ईमेल का। और संतोषजनक यदि जवाब रहा तो आपका जो सेंटर है वापस रीओपन हो जाएगा।
सेंटर को रीओपन करने के लिए या आपकी पीएमजी दिशा आईडी को रीओपन करने के लिए किसी एजेंटों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जैसे ही ये पीएमजी दिशा आईडी ब्लॉक हुई तो एजेंटों के एसएमएस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि मेरे से संपर्क करो, मेरे से संपर्क करो। तो इस प्रकार से लोगों से संपर्क न करें। आपको यदि संपर्क करना है तो अपने डीसी से करें, डीएम से करें, और जो आपको मैंने ईमेल आईडी बताई है helpdesk@pmgdisa.in, इस पर संपर्क करें। तभी आपका यदि कोई सोल्यूशन होता है तो वो बिल्कुल कानूनी रूप से सोल्यूशन होगा, अन्यथा एजेंटों के चक्करों में फिर से आप पड़ जाओगे तो आपका फिर से जो पीएमजी दिशा आईडी है वो बंद रहेगी और आपसे रिकवरी भी हो सकता है। दूसरा, एजेंटों मेरी यही राय है कि जैसे आधार कार्ड का लोग प्रिंट आधार का काम करते हैं तो वो भी गैर कानूनी है, या बाईपास करवा के कोई भी काम करते हैं तो वो सारा गैर कानूनी है। तो इस चीज़ से हमेशा बचें यदि आपको लंबे समय तक अपना सेंटर बना के रखना है, काम करना है तो। अन्यथा आपकी मर्जी, आप कैसा काम करो। शॉर्ट टाइम के अंदर जो खुशी कुछ ही क्षण की मिलती है, लेकिन लंबे समय तक यदि आपको काम करना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो पैसा आपके पास धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन यदि एक साथ उस घड़े को भरने की कोशिश करोगे तो वो घड़ा फूट भी सकता है। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखो, कभी भी एजेंटों से चक्कर में नहीं पड़ें और अपना जो लीगली काम है, जो नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार अपना काम करें। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार की जानकारी मेरे चैनल पे मिलती रहती है और हर प्रकार की टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी। और जितने भी फोरम है वो मैंने अपनी इस वेबसाइट के ऊपर डाल रखे हैं, वो आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ से सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन है, इसको भी आप देखें। और यहाँ से हर प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो हैं आपको मिलेंगे। मेरे मोबाइल नंबर जैसे गूगल में सर्च करोगे मेरी वेबसाइट आ जाएगी, तो सारे प्रकार के सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। और टेक्निकल सपोर्ट का ऑप्शन है, इसमें मैं क्या क्या कार्य करता हूँ वो सारी चीज़ इसके अंदर दी गई है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस साइट के ऊपर विजिट करें। सूचना हासिल के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।